एनबीसी आवाज का जो मॉर्निंग पैनल है, जो आज के ऑल इंपॉर्टेंट सेशन में अपनी मदद करने वाला है, सबके सब आपकी स्क्रीन पे रेडी हैं। अच्छा, टॉप कॉल्स का स्टिंग प्ले करिए। आज इस पैनल के रडार पे स्टॉक्स कौन से हैं जो इन्होंने वीकेंड में बड़ा सोच समझकर एक एक स्टॉक आइडेंटिफाई करा है। इनके चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। बताइए क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं आप आज के लिए? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। वीरू जी, अगर आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हमने एक सेल कॉल आइडेंटिफाई किया था इंडिगो के काउंटर पे। एक काइंड ऑफ अ ट्रिपल टॉप कंडीशन थी। ओवरऑल डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे एग्जिबिट हो रहा था एंड प्लस स्टॉक ने 5900 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था। सो तभी भी हमने 5600 के आसपास के टारगेट्स दिए थे, वो वेल इंटैक्ट है। बट जिस तरीके से फिलहाल एक लो टॉप लो बॉटम फ्रेश सीक्वेंस नजर आ रही है, अगर थोड़ा भी पुल बैक मिल जाता है तो 5800 तक भी बिकवाली की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 5838 पे लगाना है। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 5680 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 5600 का। फ्रेश शॉट्स अभी भी ऐड करने की सलाह होगी इंडिगो के फ्यूचर्स में। याद है मुझे, उस दिन किसी अच्छी खबर पे राइड कर रहे थे, तो मार्केट खुलने के बाद मेरे ख्याल से 9:30 बजे के आसपास सचिन ने वो मैप कर रहा था, और मेरे ख्याल से तब की बात है ना, ओपनिंग के बाद सचिन दिया था सेलरे को। Yes. और दबाव गहराता ही चले जा रहा है। फिर से नए हफ्ते की शुरुआत, तो फिर सचिन इंटरग्लोब एविएशन पे एक सेल कॉल लेके लौटते हुए। सेकेंड हाफ शायद पिक्चर बेहतर हो इन फ्रंट पे, और कोटक भी इस बात को हाईलाइट कर रहा है, H2 वुड बी स्लाइटली बेटर। तो अभी तो पेन है। अब सचिन, चार्ट और डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है? आप क्या अप्रोच लोगे कोटक पे? कोटक में मुझे पॉजिटिव ढूंढने तो वो भी मिलेंगे, और नेगेटिव भी भरमार है उसकी। मुझे समझ में नहीं आ रहा करना क्या चाहिए कोटक में। आप कैसा व्यू बनाओगे? आशीष जी, इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो इसे पिछले क्वार्टर का अगर प्राइस एक्शन देखें तो काफी तगड़ी आउट परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर स्टॉक ने डिस्प्ले की थी। 1750 से लेके 2300 तक की एक काफी क्लासिक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बुलिश सीक्वेंस यहाँ पर अनफोल्ड हुई थी, जिसमें करेक्शंस टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज इतने सिग्निफिकेंट नहीं थे। बट पिछले 3 महीने का डेटा देखे तो लगातार यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में ये पर्टिकुलर स्टॉक रहा है। तो मुझे लग रहा है 2250 से लेके 2000 तक की एक रेंज है। इसी पर्टिकुलर रेंज में मुझे लग रहा है ये टाइम कंसोलिडेशन है, जिसमें इमीडिएट बेसिस पे थोड़ी सी वीकनेस तो यहाँ पर क्लियरली एग्जिबिट हो रही है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा और दबाव हो सकता है। इसका जो ओवरऑल रेंज का लोअर बाउंड है वो 2000 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक 2000 एक आइडियल लेवल है जहां पर फ्रेश लॉन्ग भी कंसिडर किए जा सकते हैं। मेजर स्ट्रक्चर काफी हेल्दी है, एक बड़ी सीक्वेंस पे हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस ऑन द बुलिश साइड इंटैक्ट है। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो इमीडिएट वीकनेस है या फिर एक शॉर्ट टर्म दबाव है, मुझे लग रहा है उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आई थिंक 2000 2050 एक आइडियल लेवल है जहां पर थोड़े से लॉन्ग स्ट्राइक किए जा सकते हैं। बट ऑन द हायर साइड इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें तो 2250 से लेके जो रेजिस्टेंस अभी शिफ्ट हुआ है वो लगभग अराउंड 2160 के आसपास है। तो आई थिंक अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है ट्रेडिंग के लिहाज से तो उनको स्टॉप लॉस 2165 पे लगाना है एंड पोजीशंस को लगभग अराउंड 2050 के आसपास रिव्यू करना है। हाँ, कंफ्यूजिंग है सब कुछ। तो ब्रोकरेजेस भी कह रही हैं लंबी अवधि के लिए तो अट्रैक्टिव है, नियर टर्म पेन हो सकता है। सचिन भी कह रहे हैं लंबी अवधि के लिए स्ट्रक्चर अच्छा है, नियर टर्म में शायद दबाव आता हो नजर आए, पर वो दबाव आप इस्तेमाल करिए लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने के लिए। और सचिन की लंबी कमेंट्री जब थी तो आप उससे समझ सकते हैं कि कितना डाइसी सिचुएशन है कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर। अच्छा, अरे आज वो सचिन ने हाथ नहीं उठाया अब तक। अच्छा, वैसे आप लोगों को रिक्वेस्ट है, शो के दौरान जो जो ट्रेड आइडेंटिफाई हो रहा हो हाथ उठा दीजिएगा आप लोग, आपके पास कोई ट्रेड मिस ना हो। मैं अब तो आ ही रहा हूँ सचिन, ये तो फोर्स्ड वाला लेना ही लेना है आपसे। क्विक सिंगल आपका कौन सा है? आशीष जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में एक काफी अच्छी गिरावट के बाद स्टेबिलिटी आ चुकी है एंड जिस तरीके से कोटक का जो पेन है बैंक्स में HDFC ICICI सबसाइड कर रहा है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कोफोर्ज में जिस तरीके से बदलाव हो रहा है, 1700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ब्रीच हुआ था, उस पर्टिकुलर सपोर्ट को वापस रिकॉन्कर किया है एंड कहीं जाकर मुझे लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव इसमें अनफोल्ड होनी चाहिए। तो ऑन द हायर साइड 1756 के टारगेट के लिए यहाँ पर कोफोर्ज में लॉन्ग पोजीशंस चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1682 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1756 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 1790 का। ओके,
अच्छा, कोफोज हो गया और आप एक हल्का सा स्लाइड पुल बैक खेल रहे हैं। एक चीज़ स्क्रीन पे विजिबल है कि मिड कैप आईटी में कुछ स्विंग्स हैं, अपर स्विंग। लुक एट एम्फोसिस। देखिए, जो सचिन जी की कॉल है उसके पीछे तथ्य है। एम्फोसिस ने पुल बैक दिया 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। साइन, जिसके नंबर्स पे रिएक्शन बहुत खराब था, वो भी पुल बैक दे रहा है। और सचिन ने इसी क्रम में कोफोर्ज को पिक किया, जिसके नंबर शायद उतने खराब नहीं थे, जो पिटा बाजार के साथ, और 2 दिन से ये पुल बैक मोड में है। ठीक है, केमिकल बास्केट में आते हैं। कुछ देर में हम टाटा केमिकल की मैनेजमेंट से मुखातिब होंगे, चर्चा करेंगे। ये सचिन, एसआरएफ को देखिएगा, नंबर्स ठीक ठाक थे, और जैसे टाटा केमिकल का केस है जहाँ पे मार्जिन्स अच्छे हैं, इनके मार्जिन्स भी अच्छे थे। ये फ्राइडे को कोलैप्स हुआ, बट वो कोलैप्स मेरे लिए समझ से परे था। आप कैसे रीड करेंगे एसआरएफ को, टाटा केमिकल को? पोस्ट नंबर्स जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, लोअर ट्रेजेक्टरीज पे क्या पिक करने का कुछ गुंजाइश है क्या एसआरएफ को? वीरेंद्र जी, इनफैक्ट एक काफी शानदार हायर टू हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर ऑनगोइंग है। एंड अगर हम इसका डेटा देखें तो पिछले 2 हफ्ते से यहाँ पर एक ग्रेजुअल डिक्लाइन थी, बट उस ग्रेजुअल डिक्लाइन में 3000 के पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस कहीं पर भी हिला नहीं था। एंड उसी पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट दे के एक मूव यहाँ पर अनफोल्ड हुई है, एक रिबाउंड हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छे संकेत है इस ओवरऑल सीक्वेंस के कंटिन्यूएशन के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये अच्छा मौका है जहां पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस आपको ट्राई करने चाहिए। एक बेस काफी एविडेंट है 3000 के आसपास। जब तक ये वीकली बेसिस पे मेंटेन होता है तब तक आई थिंक ट्रेजेक्टरी बाय ऑन डिक्लाइन की ही रहनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। स्टॉप लॉस आप ट्रेडिंग के लिहाज से अभी फिलहाल 3030 के आसपास भी लगा सकते हैं। एंड हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में एक काफी शानदार रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में नजर आए 3300 तक की। तो आई थिंक ये अच्छा मौका है जहां पर थोड़े से लॉन्ग पोजीशंस ऐड करनी चाहिए। ओके, चलिए। तो एसआरएफ, मुझे जो एक डिसेंट और मतलब जिसके पीछे नंबर्स खड़े थे, याद रखिएगा, वो मैंने पिक किया। क्यों पिक किया? क्योंकि ये शुक्रवार के एक, जिसे कहते हैं ना, अंधाधुंध सेलिंग में एक शिकार हो गया था उस प्रॉफिट टेकिंग का, शॉर्टिंग का। जनाब, ये है ठीक ठाक चार्ट। पहले सचिन के पास एक ट्रेड है, उसको उस पर बात करते हैं। सचिन, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, सेम कैटेगरी। मुझे लगा डिक्सन का परफॉर्मेंस काफी शानदार था। रिलेटिव स्ट्रेंथ लगातार यहाँ पर नजर आ रही थी। एंड अभी अभी जिस तरीके से इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाइस को निकाला है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्लस्टर है 16,870 के आसपास का, वो उसने पार किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूड रहे। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम भी नजर आए। सो जिस तरीके से डेटा फिलहाल प्लेस्ड है, 17,500 तक की विजिबिलिटी यहाँ पर है। खरीदारी करने की सलाह होगी डिक्सन के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 16,800 के आसपास प्लेस करना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 17,130 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 17,560 का। खरीदारी करनी है डिक्सन के फ्यूचर्स में। हाँ, बढ़िया, 1.25% के आसपास का उछाल। डिक्सन के फ्यूचर्स में खरीदारी करने का कॉल। चलते हैं अगले ट्रेड की तरफ। सचिन जी का ट्रेड होगा ऑप्शंस का। सचिन, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पर अल्केम लैब्स में मुझे लग रहा है एक शानदार स्ट्रेंथ रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पर डेली चार्ट पे एग्जिबिट हुआ है। एक बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन है। 5,000 का एक काफी इंपॉर्टेंट क्लस्टर इसने ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा है 5,000 का ये जो कॉल ऑप्शन जो लगभग अराउंड 63 के आसपास, 62 के आसपास ट्रेंड हो रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 44 पे लगाना है। एंड हो सकता है कि 112 से लेके 140 तक की यहाँ पर एक अपमूव नजर आए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी अल्केम के 5,000 के कॉल ऑप्शन में। एल्कम की 5,000 की कॉल खरीदने का मन। फार्मा बढ़िया कर रहा है। आपने हिंडाल्को की 680 की स्ट्राइक 19-20 पर पिक करी। सचिन जी के पास चलते हैं फिर सुपरस्टार पिक करने के लिए। राजन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, डिक्सन के बाद मुझे लगा यहाँ पर रब ऑफ इफेक्ट एम्बर एंटरप्राइजेस में नजर आ रहा है। एक अच्छी कंट्रोल्ड करेक्शन यहाँ पर नजर आई थी। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिस्पेक्ट दिया है इसने। 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक बेस बनाने का प्रयास है। 7,300 का सपोर्ट मुझे लग रहा है काफी ड्यूरेबल है। वहीं से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। तो यहाँ पर एम्बर के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 7,330 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा अराउंड 7,500 का। सेकंड टारगेट होगा अराउंड 7,610 का। ओके, डिक्सन के बाद अंबर एंटरप्राइजेस भी रडार पे रखिए। केमिकल आपकी स्क्रीन पे 948 पे एक
ब्रेक लेते हैं फटाफट इस कार्यक्रम में, पहला सौदा में। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे 10 का दमदार ट्रेड लेकर राजीव सतपुते, माना जायसवाल इस कार्यक्रम से उस कार्यक्रम में भी जाएंगे। बाकी आप सभी का इस कार्यक्रम में आशीष जी, चंदन जी और सचिन जी उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाजिर होते हैं 10 का दमदार ट्रेड लेकर।